RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और मैसेज के रूप में हमारे साथ एक एक ऐसी वादियों से हमारे एक सीनियर साथी हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, स्टार पर्ल के मुकाम पे हैं। तो योगेंद्र रावत जी का मैं नाम ले रहा हूँ। और मैं योगेंद्र रावत देवभूमि उत्तराखंड केदारनाथ घाटी से सभी लीडर्स का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। साथियों, आरसीएम के इस अभियान से पहले बैकग्राउंड की कुछ बात करूंगा। फैमिली में जब आरसीएम बिजनेस मेरे पास पहुंचा, ये कॉन्सेप्ट पहुंचा, उससे पहले की कोई थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा कि फैमिली के अंदर 3 बहनें, 2 भाई और मम्मी पापा, 7 लोगों का हमारा परिवार था। और जो कि साथियों, धीरे धीरे जब दोनों बहनों की शादी हुई, उसके बाद पिताजी लगभग इस दुनिया से निकल चुके थे, मतलब दुनिया के अंदर नहीं थे। और उम्र की बात करूं तो 11 साल की मेरी उम्र थी। बड़े भाई जो मेरे थे 1 साल बड़े थे, उनकी उम्र 12 साल थी। छोटी बहन 8 साल की थी और कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया के अंदर नहीं था। आप समझ सकते हैं उस फैमिली में किस प्रकार का माहौल रहा हो। और जीवन में बहुत कुछ महसूस किया साथियों, और संघर्ष एक शुरू हुआ और धीरे धीरे डिसीजन लिया कि अब कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, क्या करना चाहिए। 11 साल की उम्र में बच्चा क्या कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे काम करने पड़े। अब उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन एक परचून की दुकान से स्टार्टअप किया साथियों, और उससे कुछ जीवन चल सकता है, घर चल सकता है, स्कूल का कुछ खर्चा चल सकता है। वहां से जो कि संघर्ष जारी हुआ। और उसके बाद साथियों धीरे धीरे जो है कि बिजली फिटिंग का काम, लाइट का काम बोल सकता हूं, इसको सीखना स्टार्ट किया। और कुछ टाइम के बाद जब ये सीखा तो काम लेना स्टार्ट किया। स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम इस काम को किया, क्योंकि जीवन जीना था, कुछ ना कुछ अपने को जो कि पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए साथियों, ये भी जरूरी है। बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी दुनिया में कुछ नहीं है। यहां से एक सफर शुरू हुआ साथियों, और धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, काम स्टार्ट किया। और छोटे से अपने टाउन में कुछ साल के बाद एक टीवी केबल नेटवर्क से स्टार्ट किया, जो अपना जीवन का संघर्ष था। टीवी केबल के साथ अपने छोटे से जो कि एरिया में टीवी का नेटवर्क जो केबल का है वो स्टार्ट किया। और धीरे धीरे थोड़ा पहचान बढ़ने लगी, कुछ लोगों तक पहचान बढ़ी और काम अच्छा चला, परमात्मा का आशीर्वाद रहा, काम अच्छा चलने लगा। स्कूल के साथ साथ सारा पार्ट टाइम हो रहा था। लेकिन साथियों उसके बाद डीजे, साउंड सिस्टम, वीडियो कवरेजिंग, कैटरिंग का है ना, ये सारे काम धीरे धीरे अपने ने स्टार्ट किए। लाइफ कट रही थी, जी रहे थे और सोच रहे थे कि यही लाइफ है, अब इसी में रहना है, इसी को करना है। लेकिन साथियों सपने बड़े थे, कुछ बड़े करने की चाहत थी। लेकिन साथियों इस बीच धीरे धीरे मुझे एक जो कि ग्रेट पर्सनालिटी मिली, श्रीमान आदरणीय बीबी मैठानी सर। और वो मेरे पास आए आरसीएम का कॉन्सेप्ट लेकर। उन्होंने मेरे को दिखाया आरसीएम से क्या फायदे हैं, ये प्लान मेरे को शो किया गया। लेकिन साथियों समझ में नहीं आया, आसानी से समझ में आता नहीं है। अच्छी चीजें बोलते ना कि कम लोगों की समझ में आती है। और प्लान जब दिखाया गया मेरे को समझ में नहीं आया। 2-3 बार सर मेरे पास आए और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया। लेकिन साथियों इसको मैंने ज्वाइन किया, आरसीएम को ज्वाइन किया, और पीछा छुड़ाने के लिए कि बार बार मेरे को वो फॉलो कर रहे थे, बार बार याद कर रहे थे, बार बार मेरे पास आ रहे थे और अपने जानकार थे, मित्र थे। तो इसलिए ज्वाइन किया कि ये दोबारा अपने को परेशान ना करे। ज्वाइन किया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। और साथियों कुछ दिन बाद फिर वो सेमिनार के लिए अपने को इनवाइट करने लगे, सेमिनार के लिए इनवाइट करने लगे। लेकिन कई बार बहाना बनाया, कई बार सर बहाना बनाया कि सेमिनार के अंदर नहीं आ सकते हैं, बिजी हैं, मतलब बहाने बनाते सर, बहुत सारे लोग बनाते हैं क्योंकि समझ नहीं होती है शुरुआत में। और एक दिन वो जबरदस्ती मेरे को पकड़ के ले गए सेमिनार के अंदर, और श्रीमान आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का वो सेमिनार था। उस सेमिनार को देखा साथियों, रियल में लगा कि जिंदगी वास्तव में ये है। सर का लाइफ स्टाइल देखा, बोलने का तरीका देखा, कुछ चीजें, कुछ डाउट क्लियर हुए, है ना। सेमिनार के अंदर देखा कि पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या होती है, इसकी समझ
बड़ी साथियों क्यों करना चाहिए, नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, इस सिस्टम को क्यों सीखना चाहिए, बहुत सारे क्यों क्लियर हुए साथियों। और इंटरेस्ट बढ़ा, डिसीजन लिया अपने को करना चाहिए, क्या नुकसान इसमें है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर का सामान ही तो खरीदना है, अगर अच्छा लगता है यही अच्छाई लोगों तक पहुंचानी है, यही तो काम करना है। ये थोड़ा डिसीजन लिया सर और स्टार्ट किया। सीनियर अपलाइनों के माध्यम से गाइडलाइन मिली कि अपने को प्लान सीखना है, जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है इसको सीखना है। सबसे पहले इसको सीखने का प्रयास कीजिए, लिस्ट बनाइए, अपने जानकारों की लिस्ट बनाइए। ये बनाना स्टार्ट किया साथियों और 21 गोल्डन रूल की बात आई, ये अपने को सीखने चाहिए। प्लान बुक, ये बहुत सारी चीजें इसके बीच का विषय रहा जिनको सीनियर अपलाइनों के द्वारा मुझे गाइडलाइन मिली और साथियों धीरे धीरे इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया, सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन साथियों जब हम स्टार्टअप करते हैं, ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो ना करते हैं, बहुत सारे लोग हाँ करते हैं। और यही सीनियर अपलाइनों के माध्यम से गाइडलाइन मिली कि आप चलते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं, और सारे लोग आपको ना नहीं करते हैं, सारे लोग आपको हाँ नहीं करते हैं। काम करना स्टार्ट किया साथियों। लेकिन जब धीरे धीरे अपने एरिया के अंदर प्रचार हुआ है ना, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को समझाया कि तुम्हारा काम ठीक है, बढ़िया है, अपना काम पे ध्यान दो, ये इस तरीके की कंपनियां कुछ नहीं होती है। मेरे को बहुत सारे सलाहकार मिले, बहुत सारे राय बहादुर मिलने लगे जिन्होंने विरोध किया कि नहीं ये कुछ टाइम चलता है, उसके बाद नहीं चलता है, ये पैसा इसमें आता नहीं है, ये खाली मतलब जो कि बहुत सारी चीजें मेरे को बताई गई। और धीरे धीरे घर से भी विरोध होने लगा, घर वालों ने भी मना किया, भाई इन चीजों में समय खराब ना करो, है ना, नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। मेरे को घर से भी विरोध हुआ सर, घर में भी समझाना एक कहानी था, मतलब एक टेढ़ी खीर बोल सकता हूं मैं, कि घर वालों को भी समझाना मुश्किल था। मैं समझ चुका था इस सिस्टम की पावर क्या हो सकती है, लेकिन ये विरोध बढ़ा। लेकिन इस बीच क्या हुआ साथियों कि कंपनी एकेडमी प्रोग्राम जो कि विजिट करने का मौका मिला, एकेडमी प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर, और कंपनी के अंदर गए साथियों, कंपनी को देखा, विश्वास बढ़ा, टीसी सर को सुना, विश्वास बढ़ा। कंपनी के अंदर एकेडमी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट पे सेलिब्रेट होते हुए देखा, विश्वास बढ़ा, बिलीव बढ़ा, क्यों नहीं करना चाहिए। और मैं तो कई बार बोलता हूं, जब मैं फर्स्ट बार एकेडमी प्रोग्राम गया, और नाम लेना चाहूंगा श्रीमान आदरणीय सुरेश यादव सर, जो कि मेरा पहला कंपनी का जो एकेडमी प्रोग्राम था, श्रीमान सुरेश यादव सर जो कि टेक्निकल अचीवर के रूप में कंपनी के अंदर एकेडमी प्रोग्राम के अंदर सेलिब्रेट हो रहे थे, और उनको कंधे पे उठाकर जो कि लेकर बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहां से साथियों अपने को बहुत अच्छा लगा कि रियल में ये लाइफ है, ये लोग सफल हैं। वहां से लगा कि करना चाहिए अपने को, जिद बनी साथियों कि नहीं अब दुनिया की नहीं सुनेंगे, अब करेंगे इस सिस्टम को, जिद बनाई सर। गांव आकर फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, और मेरे इस बीच में बहुत सारे सीनियर अपलाइन की नजर पड़ी, है ना, जिसमें श्रीमान आशीष बसीस सर है, बहुत सपोर्ट मिला सर का। श्रीमान आदरणीय पवन शर्मा सर, बहुत सपोर्ट मिला सर का। धीरे धीरे श्रीमान किरण पाल सर का बहुत सपोर्ट मिलने लगा, ऑन कॉलिंग बनी साथियों, आशीर्वाद मिलने लगा सभी गुरु का। श्रीमान जनरल खालसा सर, सभी सीनियर की नजर पड़ी और सपोर्ट मिलने लगा, अच्छी बातचीत होने लगी, अच्छी प्लानिंग बनी। कई बार सर लोगों की कॉल आती थी और बताते थे किस तरीके से इस सिस्टम को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने को करनी है, कौन कौन चीजें नहीं करनी है। कई बार वो कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे साथियों। और जो कि यहाँ पर एक बिजनेस करना, इस काम को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी लाइफ है, बहुत सारे सुविधाएं नहीं होती है, बहुत सारे सेंटर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं होते हैं। उस समय की बात करूं तो बहुत सारी अचीवमेंट नहीं थी। रॉयल्टी की हम बात करते थे, टेक्निकल की हम बात करते थे, लेकिन अपनी टीम के अंदर ये एग्जाम्पल नहीं थे। लेकिन साथियों हौसले बुलंद थे, क्योंकि अपने सीनियर जो अपलाइन थे उनका सानिध्य और लगातार मिलता रहा। श्रीमान गुलाटी सर के प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला, और मैं फेवरेट लीडर मानता हूं सर गुलाटी सर को, उनको फॉलो किया साथियों। और जब धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया तो आसपास के लोगों ने पागल बोलना स्टार्ट किया, ये पागल है, आरसीएम का पागल है, घर से लोगों ने पागल करार दिया, बोलते ना ये पागल हो गया। तो साथियों बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कंपनी देख के वो कॉन्फिडेंस बढ़ा, काम करना स्टार्ट किया। और सेमिनार के अंदर जब
आए, फिर गुलाटी जी के दूसरा, तीसरा, चौथा सेमिनार, ऐसे लगातार सेमिनारों के अंदर आने का इंटरेस्ट बढ़ा। सबसे बड़ी चीज ये रही, परमात्मा का आशीर्वाद रहा। और एक प्रोग्राम में थे तो गुलाटी सर ने हमें खड़ा उठाया, स्टेज के ऊपर बुलाया, बोला योगेंद्र अवध आप रॉयल्टी बनना चाहते हैं? तो हमने पूछा बिल्कुल सर बनना चाहते हैं। तो बोला ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट जो सेमिनार होगा आपका, आप नेक्स्ट सेमिनार में ड्रेस कोड के साथ आपको आना है। साथियों वो दिन है और आज का दिन है, बिना ड्रेस कोड के मैं मीटिंग ही नहीं करता, बिना ड्रेस कोड के मैं प्लानिंग नहीं दिखाता। स्टार्टर के लेवल से ड्रेस कोड में आना शुरू किया, क्योंकि गुलाटी सर ने हमें सिखाया कि अगर रॉयल्टी बनना है, अगर टेक्निकल बनना है, इस प्रकार के मुकाम को हासिल करना है, उस प्रकार का पहला अपने को दिखना है, बनना है, उस प्रकार की सोच अपनी डेवलप करनी है साथियों। और इस सिस्टम को फॉलो किया। धीरे धीरे साथियों श्रीमान आदरणीय राकेश शर्मा सर का सानिध्य मिला और उनके सेमिनार, उनकी एजुकेशन अटेंड करने का मौका मिला। और उन प्रोग्रामों में जाने से क्या सीखा, 100% प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग सेशन में आना क्यों जरूरी है, बुक पढ़ना, वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, है ना, डिसिप्लिन में रहना, टीम को डिसिप्लिन में लाना, टीम को मीटिंग में लाना, ये बहुत सारी चीजें इन सेमिनार के अंदर जाने से सीखने को मिली साथियों। बहुत शानदार लीडरों से अनुभव मिले। श्रीमान सुरेश यादव सर को कई बार सुनने का मौका मिला, श्रीमान डीके सर को कई बार सुनने का मौका मिला, श्रीमान चाचा जी को सुनने का मौका मिला, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला साथियों। श्रीमान ढिंगरा सर से भी कुछ सीखने को मिला। मतलब एक सफल लीडर को सुनने का मौका मिलता साथियों इन प्रोग्राम में जाने से। अगर सफल लीडर को मिलना है तो हमें अपनी टीम और अपने को सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है। और जो फिजिकली सेमिनार होते हैं वहां पर अपना विजन क्लियर होता है, दूरदर्शी सोच बनती है साथियों, और वहां पर विश्वास बढ़ता है, बिलीव लेवल बढ़ता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपने जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा, रॉयल्टी अचीवर बन गए, स्टार पिन अचीवर बन गए, टेक्निकल अचीवर बन गए, तो वहां पे महसूस होता है ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ये बोल सकते तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूं, ये सीख सकते तो मैं क्यों नहीं सीख सकता हूं। साथियों फिजिकल प्रोग्राम के अंदर हम जब जाते हैं तो ये चीजें महसूस होती है, और जो कि हम बहुत कुछ सीखते हैं साथियों। वहां पर धीरे धीरे अपने कुछ लेवल को मेंटेन करना शुरू किया साथियों, रनर, विनर, स्टार, है ना, रॉयल्टी को मेंटेन किया, और फिर धीरे धीरे टेक्निकल के लेवल को अचीव किया, और आज स्टार पर्ल के लेवल को जो कि मेंटेन कर रहा हूं साथियों। जिस परिवार में कभी आरसीएम का विरोध होता था, जिस गांव में कभी आरसीएम का विरोध होता था, आज उसी जगह पे 5 रॉयल्टी अचीवर्स हैं। लेकिन एक चीज बताई गई, लगातार इस सिस्टम में टिके रहना है, धैर्य के साथ रहना, धैर्य का होना बहुत जरूरी है साथियों। ये हमारे सीनियर गुरु से हमें जो कि बार बार जो कि उनकी कही हुई बातें याद आती थी। चैलेंज हर काम में रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम जॉब करते हैं वहां पर चैलेंज नहीं है। जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था उसके अंदर चैलेंज नहीं थे, उसके अंदर भी चैलेंज थे साथियों। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को करना क्यों है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या मिल सकता है, ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, ये बहुत कुछ सीखने को मिला साथियों, और इसके साथ इस सिस्टम को फॉलो किया। अगर मैं आज पूरी टीम की बात करूं, आज जहां पर हमारे पास एग्जाम्पल नहीं थे, उत्तराखंड के अंदर जहां पर हमारे पास एग्जाम्पल नहीं थे, रॉयल्टी हम बोलते थे कि रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, टेक्निकल अचीवर बनेंगे, लेकिन हमारे इस लोकल एरिया में कोई एग्जाम्पल इस प्रकार के नहीं थे, दिखाने के लिए नहीं थे, कोई सीनियर इस प्रकार के नहीं थे कि जो हम छोटे प्रोग्रामों में ले जाएं कि ये रॉयल्टी अचीवर है, ये टेक्निकल अचीवर है। ये एग्जाम्पल नहीं थे, बोलते तो थे, लेकिन साथियों धैर्य के साथ, जिद के साथ इस काम को बढ़ाते रहे और टिके रहे। इस सिस्टम के अंदर उतार चढ़ाव हर काम के अंदर आते हैं। आज अगर मैं उस टीम की बात करूं, आज 12 रॉयल्टी अचीवर्स हैं इस टीम के अंदर साथियों, और 12 स्टार पिन अचीवर हैं, और टेक्निकल की बात करूं तो 2 स्टार पर्ल अचीवर हैं और 1 पर्ल अचीवर है। ये इसका नतीजा है साथियों कि अपने को टिके रहना है, सीखते रहना है, इस सिस्टम को फॉलो करते रहना है, लेकिन 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। इस सिस्टम को अगर साथियों सफल होना है तो हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। पहले तो हमें ईमानदार बनना है, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति एक समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है साथियों। और
आज इस सिस्टम को करना आसान है, क्योंकि उस समय की बात करूं तो ज्यादा पिकअप सेंटर्स नहीं थे। अगर पिकअप सेंटर थे तो बहुत ज्यादा दूर थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, है ना। बहुत सारे इस प्रकार के बड़े सेमिनार नहीं होते थे। आज बड़े बड़े सेमिनार हो रहे सर। जूम का जब से सेशन आया है, अगर मैं मानो तो उस समय से आरसीएम का या हमारा इस आरसीएम में दूसरा जन्म हुआ है। जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े बड़े जो कि लीडर्स का अनुभव मिलता है। तो जितनी भी आज इस टीम की अचीवमेंट्स है, या जिस अचीवमेंट पर आज हम हैं, या जिस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं साथियों, ये पूरी टीम का साथ है और सभी अपलाइन का ये सहयोग है, पूरी अपलाइन की मेहनत है और सहयोग है, और इसके साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो ये बोल सकता हूं, ये अभी एक शुरुआत है, अभी ये मात्र एक शुरुआत है। बड़े बड़े ड्रीम है, सपने बड़े हैं साथियों, और टीम के अंदर अभी तो बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स आएंगे। इस प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं हम। यदि तैयार हैं, यदि हम अपना क्यों क्लियर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम अपना शानदार फ्यूचर बना सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं साथियों। नाम, सम्मान, पहचान सब मिल सकता है। बोलते हैं कि पैसे के लिए काम नहीं करना है। कई बार राकेश सर कहते हैं, कई बार गुलाटी सर कहते हैं कि हमें कमीशन के लिए काम नहीं करना है, हमें मिशन बनाकर काम करना है। लेकिन साथियों, जब मिशन बन जाता है, अगर हम मिशन बना लेते हैं इसको, तो मिशन का मतलब है एवरीडे वर्क करना, काम करना हर दिन। ये हमारा जाता है, हर दिन काम करने की हैबिट बन जाता है साथियों। बोलते हैं ये सिस्टम जो है कि पार्ट टाइम चल सकता है, फुल टाइम चल सकता है, सम टाइम कभी नहीं चल सकता है। कुछ साथी 2 महीने खूब काम कर लेते हैं, 6 महीने गायब हो जाते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम नहीं चलता है। ये हमारे सीनियर अपलाइंस ने हमें गाइडलाइन दी है, अगर करना है इसको निरंतर करना है, क्योंकि निरंतरता में बहुत बड़ी ताकत होती है साथियों। निरंतर अगर हम किसी काम को करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत अच्छी नॉलेज बढ़ सकती है। इसलिए हर दिन इसको जो कि फॉलो करना बहुत जरूरी है। श्रीमान पवन सर, आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू योगेंद्र रावत जी, बहुत शानदार स्टोरी सर, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आपके मुख से निकले हैं सर, और इसके ऊपर सभी साथी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सीखा जूनियर से भी जा सकता है और सीनियर से भी सीखा जा सकता है। तो साथियों, ये ऐसे होनहार जुझारू लीडर है हमारे योगेंद्र रावत जी। बहुत अच्छा मैसेज रहा सर का। साथियों, गुरुओं, जितने सीनियर साथी हैं हमारे, आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India.